हाय गाइस, वेलकम टू नमन साइंस क्लास। पिछले वीडियो में हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। आज हम फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स एंड डिस्पर्सल एंड इट्स बेसिस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। तो कल के वीडियो में हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था कि किस तरीके से जाइगोट बनता है। ठीक है, तो जो ओवरी होता है वो साइज में बढ़ता है। ठीक है, जब पॉलिनेशन होता है फिर फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवरी का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर वो बन जाता है एक फ्रूट। ठीक है, फिर ओव्यूल जो होता है, जो उसके एग्स होते हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओव्यूल प्रोड्यूसेस टू सीड्स, मतलब वो सीड्स में बन जाते हैं। ठीक है, पेटल्स, सेपल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर फॉलो। जब ये काम पूरी तरीके से डन हो जाता है, जब वो सीड बन जाता है तो वो नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो फ्लावर के जो पुराने सेपल्स थे और पेटल्स थे, मतलब जो उसके पत्ते थे, वो नीचे गिर जाते हैं। अब नए पत्ते आने के लिए वो फिर से उगने के लिए स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, मतलब जब फ्रूट्स और सीड्स बन ही रहे हैं तो उनका डिस्पर्सल क्या होगा, होना भी चाहिए। अब डिस्पर्सल होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। द प्रोसेस बाय विच सीड्स ऑफ फ्रूट्स आर scattered away from the parent plant is called dispersal। मतलब जो फ्रूट्स एंड सीड्स जो होते हैं प्लांट के पेरेंट प्लांट से, वो जब अलग हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को डिस्पर्सल कहते हैं। अब डिस्पर्सल चार तरीके से होता है: वेट, वाटर, एनिमल एंड एक्सप्लोजन। इनके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला आपका डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय विंड। तो सबसे पहले विंड से डिस्पर्सल कैसे होता है? तो हमारे पास तीन तरीके के सीड्स हैं। तो सबसे पहले जो सीड्स होते हैं वो कुछ विंगर्ड होते हैं, मतलब उखड़े उखड़े से, खुदरे से होते हैं। उसके एग्जाम्पल है मेपल एंड ड्रमस्टिक। इनके एग्जाम्पल्स और उनके नाम आपको याद रखने जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है एज अ एमसीक्यू। तो जो कुछ सीड्स होते हैं वो विंगर्ड होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है मेपल और ड्रमस्टिक। या फिर कुछ सीड्स जो होते हैं वो हेरी भी होते हैं, मतलब हेरी मतलब उनके अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा वो हेरी होते हैं। तो इससे एग्जाम्पल है मेडार एंड डैंडिलायन। और कुछ होते हैं बहुत ही लाइट, यानी कि ग्रासेस सीड्स। तो इन सीड्स को एयर जो होती है वो उड़ाकर अलग अलग में ले जाते हैं, जिससे कि नए नए पौधे उग जाए। ठीक है, तो सेकेंड है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाटर। अब वाटर से कैसे ये होता है? तो जो कुछ सम फ्रूट्स आर लाइक कोकोनट हैव अ फाइब्रस आउटर कोट। मतलब कुछ फ्रूट्स जो होते हैं जैसे कि कोकोनट, उसके पास बहुत ज़्यादा हेरी टेक्सचर होता है। अगर आपने बाहर से उसको देखा होगा तो हेरी टेक्सचर होता है, तो उससे वो पानी में बहुत अच्छे से फ्लो कर सकता है, मतलब बहुत लाइट वेट होता है। उसकी वजह से अगर वो निकाल तो वो बहुत हैवी हो जाता है, बल्कि हो जाता है। तो इसलिए वो उसकी वजह से तो वो आराम से फ्लो कर पाता है। तो वाटर जो होता है वो जो पेरेंट प्लांट से सीड को कहीं दूर ले जाता है, तो तब वो डिस्पर्शन हो जाता है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं लोटस और वाइट लिली, स्पेशली वाइट कैला लिली। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एनिमल्स। एनिमल्स से डिस्पर्सल कैसे होता है? तो कुछ फ्रूट्स जो होते हैं उनके पास स्पाइन्स होती है, बहुत खुरदीले और टेस्टी लगते हैं, ऐसा एनिमल्स को लगता है उनको देखने में, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, आकर्षित होते हैं। तो एनिमल्स उनको खा लेते हैं। अब वो एनिमल्स उनको खा लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरीके से, तब डिस्पर्सल हो जाते हैं। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, जैंडियम एंड गोखरू। अब फोर्थ वाला है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोजन। ये लास्ट पार्ट है इसका। तो जो कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे बेल्सम, कैस्टर, पीस और बीन्स, ये जो होते हैं फ्लावर के अंदर ही एकदम से बर्स्ट हो जाते हैं, या तो गर्मी की वजह से या तो अनफेवरेबल कंडीशंस मिलने से। तो उनकी वजह से बर्स्ट हो जाते हैं, तो इनके सीड स्कैटर हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।